मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। सीमा हैदर नाम की एक पाकिस्तानी लेडी थी जो दुबई के जरिए जो है नेपाल के बॉर्डर को क्रॉस करके इलीगली गैर कानूनी तौर पर इंडिया में दाखिल हुई और वो अब सचिन नाम के एक शख्स के साथ मुकीम है, रह रही हैं। वो वक्त था और आज का वक्त है कि जो उनके जो शौहर हैं जिनका नाम हैदर है, वो जो सऊदी अरबिया में मुकीम है, वो रोते हैं, वीडियोस बनाते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए हैं। जब वो तवातर से इस तरह से रो रो कर वीडियोस बना रहे थे तो जिस चैनल पे उनकी वो वीडियोस आ रही थी, मैंने उसी चैनल से राब्ता किया और मैंने उनसे कहा कि हम उनके बच्चे दिलवाने में उनकी मदद करेंगे, तो आप उन तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दीजिए। इसी इसना में पाकिस्तानी सिफारत खाने के जराए से मुझे हैदर साहब का नंबर मिल गया और मैंने हैदर साहब से फिर राब्ता किया और उनको मदद के लिए ऑफर की। मैंने उनसे कहा कि आप कहाँ हैं, आपको एक वकाला बनाना होगा, मैं आपके लिए लॉयर से बात करती हूँ और लॉयर को राजी करती हूँ। और फिर इस काम के लिए मैंने लॉयर फयाज रामी साहब को राजी कर लिया। मुझे हैदर साहब ने बताया कि वो रियाद में हैं, जबकि मेरी इतला के मुताबिक वो कहीं पर मक्का में मुकीम थे। मैंने सोचा हो सकता है कुछ दिनों के लिए रियाद गए हुए हों। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको रियाद में ही एक ऑफिसर जो हैं उनका नंबर देती हूँ, आप पाकिस्तानी सिफारत खाने में रियाद में जाकर अपना पावर ऑफ अटर्नी लॉयर के नाम पे बनवा दीजिए और उसके बाद जिस तरह भी होगा वही लोग आपको वहां से गाइड करेंगे। लेकिन इसके जवाब में उन्होंने हैदर साहब ने चुप साध ली और कोई राब्ता नहीं किया। अफसोस की बात यह है कि हैदर साहब का ये भी कहना था कि पाकिस्तानी सिफारत खाना भी उनकी कोई मदद नहीं कर रहा, वो उसी तरह मदद के तालिब रहे, हाथ जोड़ जोड़ कर मदद मांगते रहे, जबकि वो खुद पाकिस्तानी सिफारत खाने गए तक नहीं। मुझे भी पाकिस्तान के बाअसर जराए से फिर ये कहा गया कि ये जो लोग रोते गाते हैं आप इनके चक्कर में ना पड़े, मामला कुछ और होता है और लोग कुछ और निकलते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि उनको अपने बच्चे वाकई चाहिए हैं या नहीं चाहिए हैं। बतौर बाप उनका जो खसारा और नुकसान हुआ है मुझे उस बात का अंदाजा है और मुझे उस बात का एहसास भी है। लेकिन जब उन्हें फ्री में सपोर्ट फराहम की जा रही थी, जिसकी अगर वो ना चाहे तो मीडिया में कोई कवरेज भी नहीं दी जाती बल्कि खामोशी से उनकी मदद की जाती, मगर उन्होंने उस तरह की कोई मदद नहीं ली। लेकिन फिर एक वाकया ऐसा हुआ कि मैं सोच में पड़ गई। वो जो यूट्यूबर थे जो हैदर साहब के इंटरव्यूज लगातार ले रहे थे और वो ये बार बार जतला भी रहे थे कि वो अपना यूट्यूब जो है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और मुझे उन ट्रक ड्राइवर साहब ने ये कहा कि मैं उनको उर्दू न्यूज में जॉब दिलाने में उनकी मदद करूं। तो उस पर मैंने उनको ये कहा कि आपकी क्वालिफिकेशन बतौर सहाफी की नहीं है। हाँ, आप यूट्यूब वीडियोस अच्छी बना रहे हैं, लेकिन एक यूट्यूबर में और एक सहाफी में वाज़ेह फर्क होता है जिसको इंटेलेक्चुअल्स अच्छे से जानते हैं। नीम हकीम खतराए जान, मेरी ये जो बात थी वो मैंने प्रोफेशनल होकर साफ गोई से कही थी, लेकिन शायद उन यूट्यूबर साहब को अच्छी नहीं लगी। उसके बाद ये जो यूट्यूबर साहब हैं ये हैदर साहब को उम्रे की अदायगी पर ले गए। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये दिखाया कि उन्होंने हैदर साहब को मक्का से पिक किया। इसके अलावा वो जो यूट्यूबर हैं उन्होंने मुझे खुद भी ये बताया था कि वो खुद भी मक्का में रहते हैं, जबकि उन्होंने मुझे हैदर साहब का बताया था कि वो रियाद में रहते हैं और हैदर साहब ने खुद भी अपनी लोकेशन रियाद की बताई थी। लेकिन उन यूट्यूबर के खुद अपने व्लॉग्स से ये बात साबित होती है कि वो दरअसल जद्दा में रहते हैं, जबकि उन्होंने उम्रे पर जाने के लिए हैदर साहब को मक्का से पिक किया और उसके बाद वो हरम शरीफ पहुंचे। वहां पर इन्होंने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया, बच्चों के लिए दुआएं शुरू कर दी और उसके बाद इन्होंने एकदम वहां पर रश बर्पा कर दिया, जो कि आप यहाँ पर वीडियो में भी देख सकते हैं। और उसके बाद इस तरह से करना जो है हरम शरीफ के अंदर इखलाकन और इस्लामी तौर पर भी सही बात नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पर भी ये मना है। इसलिए वहां पर जो सिक्योरिटी थी उन्होंने इनको मना किया और आप बॉडी लैंग्वेज में जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उसकी देख सकते हैं कि वो इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उस रिक्वेस्ट पर उनसे ये कहा जा रहा है कि आप रोए मत, अल्लाह से दुआ करें, ये सब कुछ। तो इन यूट्यूबर ने जो कि ट्रक ड्राइवर हैं, लेकिन इनको इतना नहीं पता कि किस चीज को कैसे कवर करना है, इन्होंने सऊदी सिक्योरिटी जो कि हरम शरीफ में है उनकी ना सिर्फ तस्वीर कैप्चर की जो कि कानूनन मना है, उन्होंने ये तासुर भी देने की कोशिश की कि सऊदी पुलिस वाले ने इनको गिरफ्तार कर लिया और यही इन्होंने अपनी स्टोरी में टाइटल भी लगाया, आप देख सकते हैं। और ये इस तरह का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि ऐसा एबनॉर्मल माहौल है कि सऊदी जो सिक्योरिटी है वो किसी को भी इस तरह से पकड़ लेता है। मतलब कि जो नेगेटिव इमेज वाली बात होती है, जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं, इस तरह से इन्होंने वो पूरी कहानी बनाकर एक तजस्सुस और क्यूरियोसिटी पैदा की और जिससे सऊदी पुलिस को काफी बुरा भला कहा जाने लगा। उसके बाद मुझे ये था कि एक तो हैदर साहब अभी तक अगर रो रहे हैं और वो भी खाने काबा में जाके रो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। जब आप खाने काबा में जाके रो रहे हैं, आपको अपने बच्चे चाहिए हैं और अगर वाकई चाहिए हैं तो हम तो आपकी एक ऑफिशियल लेवल पर मदद कराने को भी तैयार थे खामोशी से।
آپ نے وہ مدد نہیں لی، کوئی بات نہیں، لیکن پھر آپ ابھی تک خانہ کعبہ میں جا کر جو رو رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے؟ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سعودی پولیس والا ہے وہ کہیں اپوزٹ ڈائریکشن میں کھڑا ہو کر کہیں پہ بات کر رہا تھا، جب اس سیکیورٹی مین نے دیکھا پلٹ کر کہ یہ رو رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، ہجوم جمع کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ وہاں پر جو پبلک ہے اس نے ان کو روتے دھوتے دیکھا تو وہ ان کو انٹرویوز بھی دے رہے ہیں، سیلفیاں بنوا رہے ہیں، جو کہ منع ہے۔ تو وہاں پر اس قسم کی جب کاروائی کر رہے ہیں تو اس نے ان کو دھیمے سے ریکویسٹ کی، اس کی باڈی لینگویج سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن ان یوٹیوبر صاحب نے اس سیکیورٹی مین کی تذلیل کرنے کی کوشش کی اور اس طرح سے ظاہر کیا جیسے سیکیورٹی والے نے کسی نامناسب طریقے سے ان کو گرفتار کر لیا، اریسٹ کر لیا، اور جو بھی ان کی جو اس ٹائم پہ ٹائٹل تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے ان کو فون کر کے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے، اور آپ غلط تاثر مت پیش کریں سعودی سیکیورٹی کا، وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ پھر آپ نے اس کی ویڈیو بھی کیپچر کی ہے۔ یہ نہ صرف سائبر کرائم ہے بلکہ وہ جو حرم کی سیکیورٹی جو ہے، جو سیکیورٹی مین ہے، آپ اس طرح سے انتہائی قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور میری اس بات کا ان یوٹیوبر صاحب نے بہت برا بھی منایا۔ بدعت کرنا یا اس طرح سے ہجوم جمع کرنا جبکہ وہ جو جگہ ہے وہ صحیح کرنے کے لیے ہے، تو یہ سب غلط ہے اور وہ یہ سب منع ہے۔ اور کئی ہزاروں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر عمرہ کرتے ہیں، حج ہوتا ہے، اگر اس طرح سے سیکیورٹی جو ہے وہ یہ سب کو اجازت دیں اس طرح، تو پھر میرے خیال میں ایک نظم و ضبط قائم نہیں کیا جا سکے گا۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں جس سے ایک غلط قسم کا تاثر پڑا تھا پاکستان کا۔ تو ان تمام کاموں سے پاکستان کے لوگوں کو خاص طور پر بچنا چاہیے۔ جب آپ سعودی عربیہ میں مقیم ہیں تو آپ کو سعودی عربیہ کے قوانین کی پاسداری کرنی ہوگی، اور یہاں کے آفیشلز کو، یہاں کے میڈیا پرسنز کو یا یہاں کے سیکیورٹی مین وغیرہ کو آپ نے احترام دینا ہوگا، کیونکہ وہ صرف اپنا کام کر رہے ہیں، آپ ان کی اس طرح تذلیل نہیں کر سکتے۔ جو بھی آنےسٹ، وہ جو ٹرک ڈرائیور ہیں، وہ جو یوٹیوبر ہیں، وہ جو اپنے آپ کو صحافی بنانا چاہتے ہیں، وہ صاحب جو ہیں ان کا اپنی لوکیشن کو غلط بتانا جبکہ وہ جدہ میں مقیم ہے، اور بتانا کہ وہ مکہ میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد حیدر صاحب جو کہ مکہ میں مقیم ہے، ان کا بتانا کہ وہ ریاض میں مقیم ہے۔ اس کے بعد جو انہیں فری میں بغیر تشہیر کے خاموشی سے جو مدد آفر کی گئی اس مدد کو قبول نہ کرنا، اور اس کے بعد بھی کنٹینیوسلی روتے گاتے رہنا، حتیٰ کہ حرم شریف میں جا کر رو رو کر ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کرنا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ کہانی اور بھی ہے اور جس کو چھپایا جا رہا ہے۔ حیدر صاحب کے ساتھ جو بھی ہوا، اگر سیما ان کی بیوی تھی اور اس طرح ان کے چاروں بچے لے کر بھاگ گئی، وہ روئے، مجھے ان سے ہمدردی ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا تو وہ غلط ہوا، اور مجھے سیما سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، بلکہ میں سیما کو ایک غلط عورت کہتی ہوں۔ میں پھر آؤں گی، پھر ملوں گی کسی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ سو ٹل دین، مع السلامہ، بائی بائے۔